परिस्थितियां आपकी यदि आपको मोटिवेट नहीं कर सकती तो दुनिया का कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। दुनिया की कोई भी मोटिवेशनल वीडियोस आपको मोटिवेट नहीं कर सकती, क्योंकि जब आप अपने पेरेंट्स के हैप्पीनेस के सेक्रीफाइस को देखकर ही मोटिवेट नहीं हो पा रहे हो, जब आपको इसी चीज का रियलाइज नहीं हो रहा है कि मेरे माँ बाप किस तरीके से, किन मुश्किलों से गुजर कर मेरे उस ड्रीम्स के लिए मेरी हेल्प कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कि ताकि मैं उन गोल्स को अचीव करके अपनी लाइफ को वेल डेवलप्ड, वेल मेंटेन कर लूं, ताकि मेरे को आने वाला फ्यूचर जो है वो मतलब कि सेट हो जाए। सो फ्रेंड्स, यदि ये चीज आपको मोटिवेट नहीं कर पा रही तो क्या ये जरूरी है कि किसी मोटिवेशनल वीडियोस को आप देखकर मोटिवेट हो जाओगे? जब आपका आसपास का माहौल, आपके आसपास का वातावरण ही आपको मोटिवेट नहीं कर पा रहा, तो दुनिया की कोई भी मोटिवेशनल वीडियोस कभी आपको मोटिवेट नहीं कर पाएंगी। जस्ट ये एक अफवाह है, ये एक फॉल्स इंफॉर्मेशन है कि ये मोटिवेशनल वीडियोस देखो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। मेरे को ये बताओ ना यार, किसी की वीडियो देख के लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकती है दोस्त? यदि आपके पास खाने को नहीं है, मैं आपको एक मोटिवेशनल वीडियो दिखाऊं तो क्या आपका पेट भर जाएगा? यदि आपके पास पैसे नहीं है, मैं आपको एक मोटिवेशनल वीडियो दिखाऊं तो क्या आपके पास पैसे आ जाएंगे? यदि आपके पास लग्जरी ट्रेवल का आपका ड्रीम है और यदि आप उस ड्रीम को फुलफिल्ड करने के लिए मोटिवेशनल देखोगे वीडियो, तो क्या वो ड्रीम फुलफिल्ड हो जाएगा? नहीं ना, मेहनत करनी पड़ेगी ना, अपने गोल्स पे वर्क करना पड़ेगा ना, अपने विजन को क्लियर रखना पड़ेगा ना, अपने प्लान ए पे वर्क करना पड़ेगा ना। प्लान बी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि यदि आपका प्लान ए वर्क नहीं किया और आप सोचे मैं प्लान बी पे वर्क कर लूंगा, हो सकता है प्लान बी भी फेल हो जाए। सो हमेशा जो है आपको अपने प्लान ए पे ही वर्क करना है, और कितने भी फेलियर अटेम्प्ट्स आपको देने पड़े आप अटेम्प्ट करो, बट गिव अप कभी मत करो। क्योंकि यदि आप गिव अप करते हो सो वहां पास आप मतलब कि अपनी पूरी लाइफ स्पॉइल कर देते हो, क्योंकि कभी भी कोई चीज स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा टाइम का नीड होता है, और यदि हम फेल हो जाते हैं और उसको वहीं से स्टार्ट नहीं करेंगे तो हमको फिर से वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा जहां से हमने शुरू किया था। तो ये सब क्या है, एक वेस्टेज ऑफ टाइम है फ्रेंड्स। सो प्लीज अपने गोल्स पे वर्क करिए, कितनी भी बार आप फेल हो जाएं कभी भी गिव अप मत करो, हमेशा उसको तब तक मतलब अटेम्प्ट करते रहो, तब तक उसको वर्क करते रहो जब तक आप उस गोल को अचीव नहीं कर लेते जिसके लिए मतलब कि आपने एक सपना देखा है ना। सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करके गिव अप कर देना वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, कि लाइफ में आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। और यदि आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो आप अपने पेरेंट्स के ड्रीम को फुलफिल नहीं कर पाओगे, आप अपनी वाइफ के ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पाओगे, आप अपने बच्चों के बेटर फ्यूचर को प्लान नहीं कर पाओगे, और आप अपने खुद का भी खर्च नहीं चला पाओगे। खुद के ड्रीम्स को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, पेरेंट्स के ड्रीम को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इवन आपके किड्स के ड्रीम को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इवन आपकी वाइफ के ड्रीम्स को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा फ्रेंड्स। सो बी नोट दिस ऑन योर एनीथिंग बुक, और नोटबुक में आप लिख सकते हैं कि यदि हमको अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है तो गिव अप नहीं करना है, हम कितनी भी बार फेल क्यों ना हो जाए, है ना। लाखों बार फेल होने के बाद कहीं एक दिन या एक रात ऐसी आती है जब आप सक्सेसफुल होते हो, क्योंकि कोई भी बड़ी सक्सेस आपसे सेक्रीफाइस डिमांड करती है, और अगर आप गिव अप कर देते हो तो वो आई हुई सक्सेस आपके पास उसी तरीके से ठीक चली जाती है जिस तरीके से मतलब कि एक आई हुई ट्रेन, अगर आप टाइम पे उसको नहीं पकड़े तो वो छूट जाएगी। सो इसी तरीके से कुछ सक्सेस का भी रहता है कि यदि आप फेल होकर गिव अप कर देते हैं तो वो आई हुई सक्सेस भी चली जाती है, और आपकी पूरी लाइफ, आपका पूरा कैरियर स्पॉइल हो जाता है। और इवन आपका जो मतलब कि जो एक एज होता है ना कि जहां पास अपने आप सबसे ज्यादा वर्क कर सकते हो, फिर आपका वो टाइम पीरियड भी निकल जाता है अगर आप गिव अप करते हो। सो फ्रेंड्स, सिंपल सा मेरा कहना है, गिव अप मत करो, कितनी भी बार फेल हो कंसिस्टेंट रहो और मेहनत करते रहो, आज नहीं तो कल सक्सेस मिल ही जाएगी फ्रेंड्स।